गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए संबंध बोधक शब्दों के पद परिचय को लेकर के आई हूँ। बच्चों, आपने मेरे पिछले वीडियो में विकारी शब्दों के पद परिचय को देखा। अविकारी में मैंने आपको क्रिया विशेषण का पद परिचय बताया। आज का हमारा टॉपिक संबंध बोधक है। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पद परिचय को लेकर के थोड़ी सी आपके अंदर और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया है कि विकारी और अविकारी शब्द को लेकर मीन्स आपने 9 विकारी अविकारी मिला करके शब्दों को जाना है। मैंने आपको बताया है, आपको उससे ज़्यादा कहीं भी हट करके नहीं जाना है। तो थोड़ा सा आप इन 9 के साथ अगर टैली करते हैं तो आपके लिए पद परिचय थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए, जैसे जैसे होगा मैं आपको मिक्सअप जब बताऊंगी उसमें आप और भी अच्छे से समझ लेंगे। तो हम संबंध बोधक शब्द से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने संबंध बोधक की डेफिनेशन लिखी है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि संबंध किसके साथ बनाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ। कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद लगते हैं, यानी कि पहले संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे और उसके बाद संबंध बोधक अव्यय लगेगा, और उसके बाद वाक्य में अगर अन्य मतलब स्टार्टिंग में जो संज्ञा और सर्वनाम है उसके बाद भी अगर संज्ञा या सर्वनाम है तो उसके साथ वो संबंध बताते हैं। नहीं समझ में आया? हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जैसे मेरे घर के सामने एक बगीचा है ना। आपने ये वाक्य देख लिया, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हुआ के सामने। अब इस परिभाषा में हम देखेंगे कि जो अव्यय क्या है यहाँ पे, के सामने। संज्ञा या सर्वनाम के बाद, जैसे मेरे घर के सामने, अगर हम देखें मेरे और घर दोनों ही शब्द संज्ञा और सर्वनाम है। मेरे सर्वनाम, घर एक जगह है, वो आपका सर्वनाम हो गया। एक बगीचा है, अगर बगीचा की बात करूं तो वो वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। मतलब मेरे घर, ये मेरा संबंध बोधक अव्यय के पहले आया, और के सामने एक बगीचा है, ये वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बता रहे हैं। तो आपने समझ लिया कि अव्यय शब्द वाक्य के स्टार्टिंग के जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उसके साथ जुड़ते हैं और वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। ये आपने परिभाषा पढ़ ली, और मैं आपको एक सिंपल सा और बहुत ही सरल शब्दों के साथ बताऊंगी कि जब भी वाक्य में आपके के सामने, मैंने देखिए सारे आपके अव्यय लिख दिए हैं, से, पहले के, बाद के, लगभग के, पास के, किनारे से, जो मतलब ऐसे और भी ज़्यादा हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ नाम के साथ आपको बताया है। अगर आपको ये सारे नाम नहीं याद होते हैं, आपको ये लगता है कि मैम ने नाम तो बता दिया लेकिन इतना नाम हम लिख करके हमें याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो वो भी इशू नहीं है। आपने सिर्फ संबंध बोधक अव्यय लिख दिया, अपने में ये इतना ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो मान लीजिए आपने लिखा से पहले, कि स्कूल जाने से पहले मैंने अपना काम किया, है ना। ये से पहले लग गया कि स्कूल जाने से पहले। अगर हम स्कूल की बात करें, ये हमारा सर्वनाम संज्ञा शब्द है कि स्कूल जाने से पहले मैंने अपना काम किया। मैंने शब्द को देखें, ये सर्वनाम है, यानी कि वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं। तो आपने लिखा मेरे स्कूल जाने से पहले। अब यहाँ पे कालवाचक यानी कि समय को, कि स्कूल मतलब हम कब जा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले। तो
यहाँ पे काल की बात आ गई या के बाद की मेरे मतलब कि मेरे जाने के बाद, इस तरीके से मेरे जाने के बाद मेरे घर में मेहमान आ गए, है ना। आपने देखा वाक्य में मेरे जाने के बाद मेरे शब्द सर्वनाम हो गया, के बाद घर में मेहमान आ गए। घर और मेहमान दोनों की बात करें तो ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं, जो कि संज्ञा सर्वनाम के बाद अव्यय के बाद संज्ञा वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ अपने संबंध को बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो कालवाचक मैंने लिख दिया, ये शब्द कालवाचक के हैं कि के लगभग से पहले के बाद। आपको अगर नाम याद होते हैं तो आप लिख सकते हैं कालवाचक संबंध बोधक। आप इस तरीके से बता सकते हैं। आपको नहीं याद है, सिर्फ संबंध बोधक लिख करके संबंध बोधक अव्यय आपने इतना लिख दिया, ये अपने में एक कंप्लीट परिचय बन जाता है। फिर है स्थानवाचक, के पास, के किनारे। के पास जैसे मैंने बताया मेरे घर के पास एक मंदिर है ना। फिर के किनारे, मैं नदी के किनारे टहलने जाती हूँ। फिर है से दूर, हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए। फिर है के बाहर, के बाहर कि नदी के बाहर कुछ मछलियाँ मरी पड़ी थी। इस तरीके से आपने देखा, अगर आप सारे वाक्यों को देखेंगे तो सभी वाक्यों में आपने ये देखा कि अव्यय जो संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं वो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद लगे और वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ उन्होंने संबंध बताया। इसी तरीके से आप सब में देख रहे हैं कि सब अव्यय कैसे लगे, से पहले, के बाद, के लगभग, के पास, के किनारे, से दूर, के बाहर, की ओर, के आसपास। इस तरीके के शब्द आपको जहां भी दिखाई दे, आप उन शब्दों की पहचान संबंध बोधक शब्दों के साथ ही बताएंगे। संबंध बोधक अव्यय लिख करके ही परिचय देंगे। दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा इससे हट करके बताना चाहूंगी कि मैंने काफ़ी देखा है बच्चे जब अविकारी शब्दों का पद परिचय बताते हैं उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी परिचय लिख देते हैं, कारक भी लिख देते हैं। बच्चों इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि ये अविकारी शब्द है, मीन्स जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन कारक का प्रयोग आप अविकारी पद परिचय में नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसका परिचय लिख देते हैं जो कि गलत होता है। तो लिंग वचन कारक आप सिर्फ और सिर्फ संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण शब्द के पद परिचय में ही देंगे, लेकिन क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक निपात या फिर समुच्चय बोधक, इनमें आपको लिंग वचन कारक नहीं लिखना है, वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने शब्द बता दिए, कुछ भेद के साथ बता दिए। आपको भेद नहीं याद आते हैं, कोई बात नहीं, मत लिखिएगा। गलत होने से गलत बताने से ज़्यादा अच्छा है सिर्फ संबंध बोधक आपने लिख दिया तो ये सही हो गया। चलिए मैं आपको थोड़े से इसके भेद और भी दिखा देती हूँ। अगर आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सिर्फ संबंध बोधक लिख देंगे तो वो ठीक है। चलिए हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ और भेद लिखे हैं। पहला नेक्स्ट भेद है विषयवाचक। विषयवाचक यानी कि किसी के विषय में बात की जाती है, किसी के बारे में बताया जाता है, बारे में या के विषय में। कि राम के बारे में कहा जाता है वह होनहार बच्चा है। राम के बारे में, राम सर्वनाम के बारे में संबंध बोधक कहा जाता है कि वह हमारा सर्वनाम है। यानी कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो अव्यय लगते हैं वो वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। तो यहाँ पे राम हमारा संज्ञा है कि वह होनहार बच्चा है, वह हमारा सर्वनाम शब्द है। के बारे में, के बारे हमारा क्या है, संबंध बोधक। तो बच्चों कुछ चीज़ें आपको इसमें समझ में आ रही हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि वो संबंध बोधक किस तरीके से है। तो कुछ ऐसे शब्द जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके पहले मैंने जो आपको बताया, मैं आपको और भी इस वीडियो के अंत में लिख करके दे दूँगी। तो वो सारे शब्द सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं और जहाँ भी आप वो शब्द देखिए, आपको एक छोटा सा परिचय संबंध बोधक में दे देना है, संबंध बोधक, और आपने लिख दिया अव्यय, दैट्स इट। इतना ही एक कंप्लीट परिचय हो जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं याद रख पाते हैं तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनके भेद का नाम नहीं भी लिखा तो इसके लिए आपको दिक्कत या प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। हाँ, फिर और मैंने आपको जैसा बता दिया कि लिंग वचन कारक आपको नहीं देना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर लिख देते हैं। लिंग वचन कारक अविकारी शब्दों में आप नहीं बताएंगे। फिर है सादृश्य वाचक। सादृश्य का मतलब समानता। जब हम किसी चीज़ की सिमिलैरिटी बताते हैं, कैसे, के योग्य की तरह के समान, कि माधव के समान कोई नहीं है या माधव के जैसा कोई नहीं है। भले मैंने यहाँ पे जैसा नहीं लिखा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो उसकी समानता की जा रही है, की तरह। इन शब्दों से आप वाक्य बना सकते हैं। तुलनावाचक, की अपेक्षा की तुलना में के बदले, मीन्स कि यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि अगर हम अपेक्षा देखें कि माधव की अपेक्षा श्याम ज़्यादा समझदार है, तो आपने देखा श्याम और माधव की तुलना की गई। इसी तरीके से की तुलना में के बदले आप इनके भी वाक्य बना सकते हैं। तो ये कुछ भेद के माध्यम से मैंने आपको संबंध बोधक बताए। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए इसके संबंध बोधक का परिचय देख लेते हैं, ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दिए संबंध बोधक के। अब हम देखेंगे इसका परिचय हम किस तरीके से बना सकते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरे घर के समीप ही विद्यालय है। अब आप देखेंगे मेरे घर, अगर हम देखें मेरे सर्वनाम हो गया, घर संज्ञा शब्द है, और संज्ञा सर्वनाम के बाद जो अव्यय लगते हैं यानी के समीप, और वाक्य के अन्य जो संज्ञा सर्वनाम, तो अन्य की बात करें तो विद्यालय यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है। अब इसका परिचय आपने दिया, मेरे घर के समीप ही विद्यालय है। अब अगर आपको भेद याद है तो आप भेद के साथ बता सकते हैं। के समीप मैंने आपको बताया था स्थानवाचक संबंध बोधक होता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्थानवाचक संबंध बोधक। आपने इतना लिख दिया, ये अपने में कंप्लीट हो गया। और दूसरा परिचय आपने अव्यय शब्द लिख दिया। अब संबंध की बात करेंगे तो संबंध किसके साथ बता रहा है, विद्यालय, यानी कि मेरे घर के समीप ही विद्यालय। तो विद्यालय क्या है, ये हमेशा ये हमारे संबंध बोधक के साथ उसका संबंध है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको संबंध बोधक शब्द बताना है कि वो किस शब्द के साथ संबंध बता रहा है, तो बच्चों मैं आपको उसका एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। जो वाक्य का दूसरा संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है वही संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाक्य विद्यालय के साथ है। विद्यालय हमारा अन्य संज्ञा या सर्वनाम है, तो हम एक परिचय बता सकते हैं कि विद्यालय के साथ संबंध बता रहा है। यहाँ पे आपने परिचय 3 चीज का दिया, एक स्थानवाचक संबंध बोधक, दूसरा आपने बताया अव्यय, और तीसरा आपने संबंध बताया कि विद्यालय के साथ संबंध। अब अगला वाक्य है हमारा, गाड़ी स्टेशन की ओर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अगला तो वाक्य के संबंध बोधक के बाद यहाँ पे सिर्फ क्रिया शब्द है, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम का कोई जिक्र नहीं है। तो आप देखेंगे कि गाड़ी स्टेशन
तो यहाँ पे संबंध किसके साथ है, गाड़ी के साथ है या स्टेशन के साथ है? तो आप देखेंगे किसकी ओर आ रही है, तो स्टेशन की ओर आ रही है। तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय स्टेशन के लिए है। यहाँ पे की ओर हमारा अगर हम देखें तो कालवाचक में ये अव्यय शब्द था, तो कालवाचक क्रिया संबंध बोधक आपने लिख दिया, अव्यय दूसरा परिचय बता दिया, और स्टेशन के साथ संबंध आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस, हमें अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। किसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए? परिवार के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से भी आप संबंध का वो शब्द देख सकते हैं। तो परिवार के साथ यहाँ पे संबंध है, संबंध बोधक शब्द का। लेकिन अगर हम परिचय बताएं, हमें अगर याद है भेद, तो विरुद्ध जो है के विरुद्ध, के खिलाफ और भी एक दो शब्द हैं, ये हमारा विरोधवाचक संबंध बोधक में आता है। तो अगर आपने याद कर लिया आप उसके साथ बता सकते हैं, अदरवाइज जैसा कि आपको संबंध बोधक याद है तो आप संबंध बोधक ही लिख देंगे, सफिशिएंट है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आपका जो है वो MCQ बेस्ड है, आपके विकल्प के साथ आंसर आएंगे। और आपको अगर विकल्प में मान लीजिए संबंध बोधक के भेद के साथ आपके संबंध बोधक शब्द लिख दिया, आपको संबंध बोधक चारों ऑप्शन में पता चल रहा है कि सब में संबंध बोधक है, लेकिन वो किस भेद का करेक्ट ऑप्शन है ये नहीं मालूम चल रहा है, तो बच्चों शायद उस वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हो सके तो आप भेद याद रख लेंगे। फिर के विरुद्ध आपने बता दिया विरोधवाचक संबंध बोधक, दूसरा आपने बताया अव्यय, और संबंध परिवार के साथ। अगला उदाहरण है, नदियों के आसपास सफाई होनी चाहिए। कहाँ सफाई होनी चाहिए? नदियों के आसपास। तो ये आपका के आसपास, ये आपका स्थानवाचक संबंध बोधक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ नदी है, तो संबंध नदी के साथ है। अगला वाक्य है, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा आपके सिवा, किसके सिवा? आपके सिवा। तो यहाँ संबंध किसके साथ जुड़ रहा है? आपके साथ जुड़ रहा है। और के सिवा तो ये मैंने आपको नहीं बताया। एक है आपके सिवा और आपके बिना, ये एक साहचर्य है कि हम एक समानता जोड़ते हैं। तो आप साहचर्यवाचक संबंध बोधक शब्द यहाँ परिचय में देंगे कि मेरा आपके सिवा, और अव्यय और आपके सिवा, आपके साथ के सिवा शब्द का संबंध है। तो यहाँ पे आपने इन उदाहरणों के माध्यम से देख लिया, समझ लिया कि संबंध बोधक का पद परिचय बहुत ही आसान है। संबंध बोधक क्या अगर मैं बात करूं तो अविकारी शब्द थोड़े से आपके लिए आसान है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा परिचय नहीं बताना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आप लिंग वचन कारक बिल्कुल भी अविकारी शब्द के पद परिचय में नहीं देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो आपने संबंध बोधक का पद परिचय देख लिया। मैं आपको इसके बाद अगला लेकर के टॉपिक आऊँगी, तब तक आप इसे बहुत ध्यान से देखते रहिए। जहाँ भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और सारे टॉपिक को आप रिवाइज करते रहिए। जहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे आप मुझसे पूछ लेंगे, और मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।